महाराज जी की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। सतगुरु रविदास महाराज जी का जो आदि धर्म मिशन सारी दुनिया के अंदर बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। हर महीने सत्संग का प्रोग्राम किया जाता है। जैसे घड़ी गोसाई आश्रम महंत हमारे वहाँ के अध्यक्ष संचालक महंत मेघदास जी अपने आश्रम घड़ी गोसाई में हर महीने सत्संग करते हैं और समाज के लिए पढ़ाई की का बीड़ा उठाया है। हमारे सतगुरु रविदास मिशन के विद्यालय जो इंटर या डिग्री कॉलेज या प्राइमरी स्कूल सभी आसपास के गांव में हों और इसी तरह हमारे सतगुरु रविदास जी के जो मिशन के समाज सेवा के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। जो भी ज़मीन कहीं दूसरे समाज के लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा हुई है उसे हम सतगुरु रविदास मिशन गरीब समाज के लिए उनका बंटवारा करें, उनसे लें सरकार द्वारा और फिर समाज का उद्धार होगा, उन्नति विकास होगा। पढ़ाई के लिए, समाज के सत्संग के लिए, धर्म कर्म के लिए और समाज सेवा में जो भी कार्य करना हो उसके लिए हम सभी संत महात्मा मेघदास जी के साथ हम महात्मा संजय दास जी या और भी संत हैं आसपास के वो सभी इनके साथ मिलजुल कर कार्य करें। जय गुरुदेव। है कि रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है वो छह कर्म की कीच। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। भ्रम अंधेरा मिट गया जब दीपक देखे माई। यानी कि सतगुरु रविदास जी समझाते हैं कि रविदास जन्म के कारण कि इस जन्म के अंदर जो जन्म लेता है इस दुनिया के अंदर वो ये नहीं कि वो किसी ब्राह्मण घर में जन्म या ब्राह्मण के घर में वो पंडित वही विद्वान है वही ज्ञानी है, ऐसा नहीं हो सकता। कितना ही गरीब घर में हो, कोई सतगुरु के उपासक हों तो वो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे हो सकते हैं। उनके अंदर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के अंदर वो पढ़ाई की तो सारी दुनिया भी उसका लोहा मानती है कि उन्होंने BA, MA, LLB, PhD, D.Litt, बार एट लॉ और 3-4 विषय में PhD की है, DSc की है, जो आज तक दुनिया में किसी ने ही सिर्फ 2 ही दलित चमार हमारी जाति के हमारे गरीब समाज के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे KR नारायणन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे उन्होंने ही वो DSc की डिग्री प्राप्त की। दुनिया के अंदर 2 ही भारत के अंदर ऐसे विद्वान महापुरुष हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षित तो बहुत दुनिया बन जाती है लेकिन BA MA करने के बाद वो कक्षा 4, 5, 10 के बच्चों को कोई ज्ञान समझाने की या पढ़ाई लिखाई की हिंदी अंग्रेजी गणित कुछ नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसी पढ़ाई का बहुत अधूरा ज्ञान होता है। वो ज्ञान प्राप्त करें जो हम हर समाज के लिए, हर जाति धर्म के लिए, देश के लिए और गरीब लोगों के लिए इतनी सेवा करें कि पढ़े लिख कर बच्चे विद्वान हों, कामयाब हों, अधिकारी रूम में जाएं, डॉक्टर रूम में जाएं, इंजीनियर बने, समाज सेवा करें, देश की सेवा करें और सभी इस तरह अपने जीवन को सफल बनाएं और दूसरों को खुद जिए और दूसरों को जीने की शिक्षा दें। तो इस तरह से रविदास जी ने और भी कहा कि 5 तत्व के बीच में वस्तु धरिए पार, संत मरम को जाने गुरु शब्द प्रमाण। किस 5 तत्वों के पुतले के अंदर सारी दुनिया ज्ञान है, क्योंकि जितनी हिंदी पढ़ेगा तो हिंदी का विद्वान बन जाएगा बच्चा, गणित पढ़ेगा गणित का विद्वान होगा, अंग्रेजी पढ़ेगा अंग्रेजी का विद्वान होगा, कोई भी काम सीखेगा जिसमें भी मन लगाएगा उसी का विद्वान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई चोरी करने के लिए भागेगा तो चोरी में ही निपुण हो जाता है। इसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई हिंदी अंग्रेजी गणित फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कोई भी पढ़ाई करनी हो, डॉक्टरी पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, उसके लिए जब हम मन लगाएंगे, मेहनत कर पढ़ेंगे तो बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। तो देश का नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा, अपने घर परिवार का नाम रोशन होगा, अपनी जाति का नाम रोशन होगा, सतगुरु रविदास जी के नाम की बढ़ाई होगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम की बढ़ाई होगी और दुनिया देखेगी कि गरीब समाज के बच्चे कितने आगे बढ़ गए पढ़ लिख कर। तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और आध्यात्मिक ज्ञान होना भी सतगुरु रविदास जी का बहुत जरूरी है। जो सारी दुनिया का उपदेश गुरु महाराज जी ने दिया था, क्योंकि उनके उपदेश के द्वारा जो सदना कसाई जी थे वो भी उनका बेड़ा पार हो गया।
सारी दुनिया में उनका नाम अमर है। इसी प्रकार मीरा जी जो बहुत बड़े घराने की रानी राजा की लड़की थी, उन्होंने नाम अमर किया। योगवती, सहजो, कमाली, झाली और पिप्पा राजा जिसके यहाँ 12 रानियाँ थी, उसने भी सतगुरु का वचन लेकर एक महात्मा बन गया और दुनिया में नाम अमर किया। सतगुरु रविदास जी का भी और पिप्पा राजा जी ने धर्म का भी, अपना भी और देश का भी। इसी प्रकार सिकंदर लोधी जो सतगुरु रविदास जी को सजा देना चाहता था कि तुम हमारे इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, लेकिन सतगुरु ने अपनी सच्चाई दर्शाई, उस सतगुरु को याद किया जो दुनिया का मालिक है, और उन्हें वो करिश्मा दिखाया जो वो भी नतमस्तक हो गए, कहने तुम ही पीर पैगंबर हो, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही गुरु रूप हो, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा भी सतगुरु के चरणों में झुके, पिप्पा राजा जी झुके, राजा बैन, राणा संगा, राजा रतन सिंह, भोजराज और भी राजा महाराजा इधर उधर की जिनका हम नाम भी नहीं जानते, बड़े सतगुरु की शरण में आए और अपने जीवन को सफल बना और सतगुरु रविदास जी का नाम अमर किया, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अमर किया। ऐसे से हर समाज के महापुरुष बने हैं जो सतगुरु का ज्ञान लेकर आगे बढ़े हैं और समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है। इसी प्रकार हमारे मेघदास महात्मा जी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल, दिल्ली और यूपी, वाराणसी, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार या यमुनानगर, अम्बाला, जलंधर, बहुत बड़े बड़े शहरों में जाकर सतगुरु रविदास जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का धर्म प्रचार करते हैं, पढ़ाई लिखाई का प्रचार करते हैं। समाज के लिए कुछ आश्रम बनाना, विद्यालय बनाना और कुछ संस्थाएं बनाना ताकि हमारे बच्चे वहाँ पढ़े भी और पढ़ लिख कर कामयाब हों, अपने जीवन को बड़ी उन्नति विकास करें, जीवन में सुख शांति मिले उन्हें, समाज के लिए भी कुछ करें, देश के लिए भी कुछ करें। इस प्रकार हमारे समाज को प्रेरणा दे रहे हैं महात्मा हमारे मेघदास जी, जो आश्रम गढ़ी गोसाई जिला यमुनानगर से समाज के अंदर घूमते हैं रात दिन, देश के अंदर, जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, इधर उधर जाकर हर समाज को ज्ञान उपदेश देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सतगुरु रविदास जी का जो मानवता का ज्ञान होता है, सबके लिए एक ही ज्ञान है, क्योंकि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो सच्चाई को अमल करता है वो सतगुरु का ज्ञान है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का विद्या का, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, वो मानवता का ज्ञान है, वो सबको सुख शांति, एकता, प्रेम दर्शाता है। वो देश के लिए, समाज के लिए हर जगह जरूरी है। तो ऐसा ज्ञान सतगुरु का प्रसाद सभी को लेना चाहिए और सभी को अपने जीवन में, घर परिवार में सुख शांति के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए और उन सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार रविदास जी ने यह भी कहा, नाम जपत कोड़ी भला, चौचे पड़े चाम, कंचन देही किस काम की, जो मुख में नहीं नाम। कि नाम जपने से, नाम को ये जपते जो सारी दुनिया, चोर डकैत भी, लुच्चे लफंगे भी, लेकिन नाम जपने का भी सतगुरु के द्वारा एक नियम, एक विधि विधान बताया जाता है। जब विधि विधान नियम होगा तभी वो नाम जपना सफल होगा, वो सत्संग, वो पूजा पाठ सफल होगी। जो गुरु के बताए हुए नियम और विधि विधान के अनुसार हम नाम जपेंगे, सत्संग, सेवा, सुमरन में ध्यान देंगे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ खर्चा करेंगे, तभी जीवन में कुछ उन्नति, विकास और धर्म का प्रचार होगा, पढ़ाई लिखाई का प्रचार होगा, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार होगा, समाज सेवा का प्रचार होगा। ये हमारे महात्मा लोग, संत महात्मा जी, मेघदास जी या और भी संत महात्मा हैं, हमारे महात्मा जपदास जी, महात्मा बलुदास जी, महात्मा राजपाल दास जी, महात्मा सतपाल दास आश्रम हथनी कुंड बैराज, आश्रम सुमाखेड़ी सरसावा, आश्रम परसागढ़, तो इस प्रकार के बहुत महात्मा सतपाल दास जी जो भगवानपुर के पास आश्रम सिकंदरपुर, ये सतगुरु रविदास जी मिशन से बहुत सेवा रात दिन लगे हुए हैं समाज सुधार के लिए। और अम्बाला में जो शिवाला मंडी आश्रम है, उधर महात्मा पवन दास जी हैं जो अपने इलाके में विदेशों तक भी जाते हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ तक भी प्रचार होता है, सभी संत महात्मा हमारे समाज के सुधार के लिए, देश के लिए, उन्नति विकास के लिए रात दिन काम करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि बाबा साहब का जो नियम है कि भाई शिक्षित बनो, कि हमें इतनी पढ़ाई करनी है जीवन में रात भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मरते दम तक पढ़ाई की है, आखिरी श्वास तक पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई की जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी बताई शिक्षा पर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और ऐसा ज्ञान प्राप्त करें
जो स्वयं परमात्मा भी हमारे सामने सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि ज्ञान वो चीज़ है जिसके लिए परमात्मा रात दिन चाहता कि मेरे बच्चे ज्ञान प्राप्त करें, पढ़े लिखे, विद्वान बने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें और देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर कर जाएं और दुनिया में सुख शांति का उपदेश दें और सारा जीवन, सारी दुनिया जिंदगी भर सुख शांति पूर्वक, प्यार से, प्रेम से मिलजुल कर जीवन जिए। ये सतगुरु का उपदेश होता है। फिर कहा बाबा साहब ने कि शिक्षित के बाद संगठित रहो, कि हमें जिस प्रकार 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ की और 5 ये, जब ये 10 मिल जाती हैं तो सारी दुनिया की सड़कें, कंपनी, खेती, बिल्डिंग, कंपनी या कोई भी काम हो, चाहे डॉक्टरी का काम हो, पढ़ाई लिखा काम हो, इंजीनियर का काम हो, खेती का काम हो, मेहनत मजदूरी काम हो, दुनिया को चलाने का काम हो, कि सारे इन हाथों के द्वारा होता है। एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, तो ये 10 की 10 मिल जाती हैं तो दुनिया में कुछ, सारी दुनिया इनसे चल रही है। लेकिन इन्हें चलाने का भी ज्ञान होता है। यूं ही बिना मतलब कोई हाथ पैर फेंकता रहे कुछ नहीं होगा। जब उसका ज्ञान होगा कि हमें कैसे खेती करनी है, कैसे पढ़ाई लिखाई करनी है, कैसे बिल्डिंग बनानी है, कोई कंपनी बनानी है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई करनी है, प्रैक्टिकल करना, तो उसके लिए कुछ मेहनत, कुछ ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के पीछे भी हमें भागना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में कुछ उन्नति, विकास, शांति होगी और हम जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये यही उपदेश रविदास जी का, यही बाबा साहब अम्बेडकर का उपदेश दुनिया के लिए था। ये नहीं कि किसी एक समाज के लिए, एक जाति के लिए, ये सभी समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हर इंसान के लिए, या किसी भी जाति का हो, सबके लिए सतगुरु रविदास जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए कुछ काम किया। जो आज संविधान पूरे देश के लिए चल रहा है, उसमें किसी भी समाज की कोई महिला हो, क्योंकि पहले महिला को घर से बाहर निकलकर पढ़ाई लिखाई करना, या डीएम कमिश्नर बनना, या एमपी एमएलए बनना, मुख्यमंत्री बनना, या एमबीबीएस डॉक्टर बनना, किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई लिखाई का, पढ़ने लिखने के बाद कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, रेलवे ड्राइवर बने, कंडक्टर बने, पुलिस बने, फौज बने, किसी प्रकार का अधिकार जो महिला को दिया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया। इसी प्रकार 3 समाज को, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों को छोड़कर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था। आज ये पढ़ाई लिखाई दुनिया के हर समाज के लिए, चाहे हजारों जाति इस देश के अंदर हैं, उनके लिए जो अधिकार दिए वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए। वो संविधान के द्वारा दिए, जिसके अंदर फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, जर्मनी, वहाँ से भी पढ़ लिख कर उनका कानून भारत के संविधान में फिट किया, जो सभी समाज के नेताओं ने, सभी समाज ने, सभी देशवासियों ने, विदेशियों के सभी विद्वान लोगों ने उस संविधान को अंगीकार किया, स्वीकार किया। जहाँ संविधान के द्वारा पूरे देश के अंदर वो कानून चलते हैं, जिसके द्वारा पूरा देश में कैसे सरकार चलेगी, कैसे अधिकारी काम करेंगे, कैसे कर्मचारी काम करेंगे, कैसे देश के लिए उन्नति, विकास, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल या और कोई भी काम हो, वो कानून के द्वारा किया जाता है। ये कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश के संविधान के अंदर दिया है। तो कितने बड़े विद्वान हमारे जाति के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर अवतार पैदा हुए, शक्तिवान, ज्ञानवान, विद्वान पैदा हुए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे बहुत लाखों महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिक दल भी हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञानी संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है, और वो कुछ किया है जो हर इंसान को मानना पड़ता है। तो इस प्रकार हम भी यही चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, महात्मा मेघदास जी के साथ मिलकर, और भी संत महात्मा सभी एकजुट होकर समाज के लिए, देश के लिए, जो भी कुछ जमीन फालतू सरकार की या गरीबों के लिए कहीं दबी पड़ी है, उसे धीरे धीरे समाज के द्वारा इकट्ठे होकर अधिकारियों से, सरकार से, मंत्रियों से सलाह मशवरा करके या कोर्ट से वो मुकदमा जीतकर हम उस जमीन को जो फालतू कहीं दबी हुई है, और वो समाज के धर्म के काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के, विद्यालय बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए जरूरी है, वो काम भी हम सब मिलकर इस दुनिया के अंदर, देश के अंदर संत महात्मा मेघदास जी के साथ मिलकर कुछ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। जय गुरुदेव।